मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस पेपर 13 की। इससे पहले 12 प्रैक्टिस पेपर आप लोग को दे चुके हैं। ये 13वां प्रैक्टिस पेपर आज है, जो आरबीटी पब्लिकेशन का है, खान सर के द्वारा दिया जाता है। इसी की बात हम कर रहे हैं। तो अब तक 12 प्रैक्टिस पेपर और पीवाईक्यू जो दे चुके हैं उसका एक अलग प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। इसके लिए मेहनत करना होगा, तो मेहनत करें, सफलता प्राप्त करें और अपनी माता पिता की उम्मीदों पर खड़े उतरे। चलिए इसी के साथ आज 13वां प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करेंगे। हमारे चैनल्स को अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके मोटिवेशन भी जरूरी है। क्योंकि आप जब शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे जो एनर्जी मिलती है, इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को मैथ्स भी लाइव क्लास लेके आने की इच्छा रख रहा हूं। तो आप लोग जितना जल्द से जल्द शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना जल्द से जल्द मैं आऊंगा, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रेंड्स जब तक नहीं होंगे तब तक लाइव क्लास आने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं लाइव क्लास में आकर बीएसएससी को मैथ पढ़ा सकूं, बिहार पुलिस वाले को पढ़ाऊं, या फिर जो भी आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग बोलेंगे, मैं उसके लिए आप लोग को मैथ्स पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पर सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कराऊंगा, बुक भी पढ़ाऊंगा। चलिए आज का ये क्वेश्चन है, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? किसके कहने पर? तो ये था गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर मेरा होगा ऑप्शन डी। डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? तो वो कौन सा है? तो वो है खंडित मानसिकता। खंडित मानसिकता होगा। ठीक है, यानी वो मानसिकता जो आपको जो संकुचित टाइप के, जिसको आप साइंटिफिक नेम में साइजोफ्रीनिया कहते हैं, उसको अगर आप लोग देखें साइजोफ्रीनिया कहते हैं, यानी खंडित मानसिकता। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर है। 3 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, लखनऊ के बुनकरों का अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है चिकनकारी। चिकनकारी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कसीदाकारी, यानी कि कसीदाकारी नहीं कहेंगे। देखिए, कसीदाकारी की कला को चिकनकारी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? ये कौन सा है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? किस वर्ष तैयार की थी? तो ये तैयार की थी 2009 में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 6 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कह रहा है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? तो ये किस गुरु के द्वारा किया गया था? तो ये गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखिएगा, ये 18 अप्रैल 1504 को गुरुमुखी लिपि का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1504
4 को गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? तो इसकी 19वीं शासनाध्यक्ष बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो हमारा भारत करेगा। उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 15 जून, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को किया गया था इसकी स्थापना। ठीक है, इसकी स्थापना 15 जून 2001 को किया गया था। देखिएगा इस सहयोग संगठन का, इस संगठन का जो काम है, मेन काम क्या था? विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 8वां नंबर कह रहा, निम्नलिखित में से कौन 12,000 ODI रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेटर खिलाड़ी है? तो सबसे तेज क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 9 नंबर है। 9 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? तो उपभोक्ता का अधिकार इसमें कौन सा नहीं है? तो काम का अधिकार, ये उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर की बात करें, 10 नंबर दिया रहा है आपका, करा उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नमक। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे नमक कहते हैं। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेरा 11 नंबर है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। देखिएगा ये 1980 से पहले जो है भारतीय जनसंघ की स्थापना, सबसे पहले एक बात भारतीय जनसंघ के बारे में बताएं। भारतीय जनसंघ की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो ये होगा 21 अक्टूबर 1951 को हुई थी ये जनसंघ की स्थापना। यही जनसंघ जो है 1980 में इनका नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया। ठीक है, तो इससे पहले ये पार्टी थी जिसका नाम जनसंघ था, ये जनसंघ के नाम से चलती थी। इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को हुआ था और बाद में ये पार्टी का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी 1980 में रख दिया। 12वां नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित देशों में कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? फेनी पुल से जुड़े हैं, कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, आइए, भारत और बांग्लादेश। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, सी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 13 नंबर कह रहा है, डैश के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कप्तान बन गए। कौन बन गए थे? ये कपिल देव। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है? तो हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कर रहा है 15 नंबर क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? तो किस धातु से बने थे? तो ये तांबा से बने थे।
सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। मौर्यकालीन लोगों का समय साम्राज्य था 6वीं शताब्दी में। आइए अगला क्वेश्चन कर रहा है 16 नंबर। 16 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है माही और सोम नदियां के संगम पर निम्नलिखित में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका बनेश्वर उत्सव। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, बनेश्वर उत्सव हो जाएगा। ठीक है, बनेश्वर नामक स्थान पर होता है ये। ठीक है, राजस्थान के डूंगरपुर में, राजस्थान के डूंगरपुर में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये उत्सव मनाया जाता है वहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन है ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो ओमान की खाड़ी और लाल सागर किसका हिस्सा है, तो ये है हिंद महासागर का। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 2000 जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक नहीं है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कहाँ सबसे जनसंख्या का सबसे कम कहाँ है वो पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या यहाँ पाया जाता है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन 19 नंबर पे बात करेंगे। 19 नंबर निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है। अक्रिय विटामिन डी कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका अलगा कैल्सीफेरॉल। अलगा कैल्सीफेरॉल इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका सही, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 20 नंबर है। 20 नंबर मेरा क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी, कब की थी, 1510 में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन करा कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी, तो वे रहने वाली असम के थे। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा आम्भे कहाँ के शासक थे, तो राजा आम्भे तक्षशिला के शासक थे। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। किसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी होगा। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 24 नंबर है। 24 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहते हैं। इसे कौन सा बल कहते हैं, तो इसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 25 नंबर। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। जो दिया गया ऑप्शन में से कौन सा कथन गलत है। खाता धारकों को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, तो ये तो क्या आता है, ये सही है।
बैंक से असंबंधित व्यक्तियों के लिए एक साधारण बचत खाता खोला जाता है, ये भी सही है। पीएमजेडीवाई खातों की जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलती, ये गलत है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 26 नंबर, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो लेब्राडोर और भूमध्य सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। सही उत्तर सॉरी 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 अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट मेरे पास है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या होगा, देखिए प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो प्यूर्टो रिको खाई प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उद दौला का मकबरा डैश में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 29 नंबर है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किससे उपभोक्ता माना जाता है? तो किसे उपभोक्ता माना जाता है? तो हो जाएगा आपका एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बी इज योर राइट आंसर। देखिएगा इससे पहले 1980 से पहले बीजेपी जो थे वो जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। 1980 में इन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी कर लिया। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो पहली बार कब देखी गई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 32 नंबर कह रहा है प्रोटोजुआ किस रंग के रोग कारक होते हैं? तो प्रोटोजुआ किस रंग के रोग कारक होते हैं? तो मलेरिया हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन करा मिट्टी की सबसे निचली परत को डैश कहा जाता है? तो सबसे निचली परत को तल शैल कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 नंबर हम क्वेश्चन की बात करेंगे। 34 नंबर मेरा क्वेश्चन करा तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। सही उत्तर अपना ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा जो है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन मेरा करा बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। हर तरफ से घेरा जा सके। हो जाएगा तुलुगमा।
तुलुमा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 36 नंबर। दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो इसमें से किसने किया है? तो सही उत्तर होगा उत्पल कुमार सिंह। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आरबीआई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, ये कथन गलत है। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। इससे पहले ये सब तीनों इसका सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? किस शर्त को पूरा करना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? ये नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया है? तो वो कौन सा होगा? तो हो जाएगा आपका पीलीभीत। पीलीभीत बाघ अभयारण्य। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की बात करते हैं। 40 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया था। प्राण का पूर्ण रूप क्या है? प्राण का पूर्ण रूप क्या है? ये हो जाएगा आपका पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। नॉन अटेनमेंट सिटीज। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वो 41 नंबर है। तो 41 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है किस कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तट रक्षक के संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार कमांड। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अंडमान एंड निकोबार कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 42 नंबर। मेडेन मियामी ओपन्स टाइटल 2023 किसने जीता है? तो ये 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। डेनियल मेदवेदेव। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी। डी इज योर राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने पामाचिम एयरबेस स्पेस पोर्ट से स्वीट प्रक्षेपण यान द्वारा ओफेक 133 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका इजराइल ने। किस देश ने किया है? तो इजराइल ने। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका सुब्बी सुब्रमण्यम को। सुब्बी
सुब्रमण्यम। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल जो है आपको 4 अप्रैल को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है 46 नंबर। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स की नई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर फोटोवोल्टिक निर्माता बन सकता है? कब तक यह बन सकता है भारत? तो भारत जो है वो 2026 तक। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 47 नंबर है। FICCI महिला संगठन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो किसने पदभार ग्रहण किया था? सुधा शिव कुमार ने। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 23-25 के 2 साल के कार्यकाल के लिए TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? टाई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बन जाएगा सीनू झावर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, सीनू झावर। 49 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? मंजूरी दी है तो ये हो जाएगा राजस्थान। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज योर राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन करा, हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल यानी समुद्री सागर सेतु का ऐप संस्करण लॉन्च किया है? ऐप संस्करण लॉन्च किसने किया है? तो ये है, ये जो लिखा है थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेते इसको तो पता चल जाए। हाँ, सर्बानंद सोनेवाल ने। किसने किया है? सर्बानंद सोनेवाल ने। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज योर राइट आंसर। चलिएगा 51 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पादपों के समूह को विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो कौन सा एक नहीं है? तो ऑर्थोपोडा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर की बात करते हैं। 52 नंबर परम सिद्ध संदर्भित करता है। तो परम सिद्ध क्या संदर्भित करता है? तो ये होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 53 नंबर। 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है? अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है तो काली मिर्च। सही उत्तर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइएगा 54 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 54 नंबर मेरा क्वेश्चन है, अल्ट प्लस टैब डैश का एक शॉर्टकट है। तो अल्ट प्लस टैब जो है खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करना, खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करना। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन का रहा है, एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? तो एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? तो एस्ट्रोजन का मूल कारण गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए।
सही उत्तर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 56 नंबर है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? तो किसे दिया था? जॉन सोफर्ड बैरन को। सही उत्तर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? तो ये किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? तो ये सरसों का। सही उत्तर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपका हो जाएगा टैली कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, डी इज योर राइट आंसर। देखिएगा ये पेज थोड़ा सा गंदा रहा है, थोड़ा सा इसका, पर फिर भी मैंने पूरा कोशिश किया। ऐसा आप लोग देख रहे हो तो दिख रहा होगा, थोड़ा सा है, बट ऐसा है कि बाकी पेजों को हम क्वालिटी अच्छी देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको वीडियो साफ साफ दिखे, वीडियो अच्छी, कोशिश अच्छा करते हैं, वीडियो आपको अच्छा दे, साउंड भी आप लोग को अच्छी ही मिल रही होगी। तो चलिए इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर की बात करेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ये इस बार के नौकरी में सफलता पाने में पूरा पूरा मेरा सहयोग रहेगा और आप लोग मेहनत करते रहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लेड का रासायनिक प्रतीक Pb। सही उत्तर हमारा ए होगा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। लेड मतलब सीसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। वह सिस्टम जो आईपी पते है, आईपी एड्रेस यानी आईपी एड्रेस, वह सिस्टम जो आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है, डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 62। डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है? तो हवा वार करने में सक्षम मिसाइल क्या है? अस्त्र है। क्या नाम है? अस्त्र। सही उत्तर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 63 की बात करते हैं। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये होगा 1024 बाइट। सही उत्तर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इक्वल टू, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 1024 बिट्स बराबर 1 किलो बाइट होता है। ठीक है, 1024 बिट्स बराबर 1 किलो बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो हरा पौधा एक अजैविक घटक नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी। डी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की तरफ चलते हैं। 65 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा ये सेट का जो क्वेश्चन था वो काफी थोड़ा सा एक लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन सब है, पर एक लेवल का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चंस की में प्रैक्टिस में लगे रहिए आप लोग और सफलता इस बार पा लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 65 नंबर। सौर प्रजामंडल यानी सोलर कॉर्नल, सौर प्रजामंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है?
भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आदित्य L1। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 66 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ से मेरा कह रहा है बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? तो बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत जो है किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्रे। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 68 नंबर है भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है भारत का राज्य? तो कर्नाटक होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेरा क्वेश्चन कह रहा है देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो ये क्या हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा मेरु रजा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा कर रहा है 70 नंबर, बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? तो बरगद के पेड़ का वनस्पति फाइकस बंगलेसिस। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। फाइकस बेंगलेसिस। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन मेरा 71 नंबर का रहा है। तो 71 नंबर का क्वेश्चन है सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन मेरा कर रहा है कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? कितने बच्चों को? तो किया गया 32 बच्चों को। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? कितने लोगों को? तो रॉलेट अधिनियम। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। तो रॉलेट अधिनियम था जो ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था। अगला प्रश्न 74 नंबर क्वेश्चन हमारा है। हम कई क्वेश्चनों को कई बातों को एकदम ऑन तरह, जिस तरह आप ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं सेट की तरह बताता हूँ, मैं एक क्लास की तरह बताता हूँ कि कई बातों को दोबारा बोल देता हूँ जिससे कि आपको सुनने में, आपको समझने में परेशानी ना हो। तो इसलिए वीडियो इस कारण भी थोड़ी लंबी हो जाती है कि मैं, जैसे कि देखिएगा जैसे आप क्लास में होते हैं तो बच्चे पूछते हैं तो दोबारा बोला जाता है, या फिर उस बात को दोबारा बोले कि बच्चे समझ लें, इसलिए हम कई बातों को दोबारा भी बोल देते हैं। आइए, सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? तो कब करता है? तो ये हो जाएगा सितंबर में। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऐसे हम कोशिश करते हैं कि बहुत सी चीजों को कई बार कह चुके क्वेश्चन एक ही चीज को दो बार बोलते हैं, तो कोशिश करता हूं कि मैं उसे एक बार में ही बोलूं, फिर भी समझाने की आदत है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है? क्या नहीं रहा है? तो श्री मनमोहन सिंह। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? तो हो जाएगा केरल। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
77 के बारे में कहेंगे, किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो कहां किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 79 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, सॉरी 78 था ना, 77 था, सॉरी 78 पे जाएंगे, सॉरी। इनमें से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? तो दमन नदी दादर और नागर हवेली में बहती है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को। सही उत्तर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मेरा 80 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो ये हो जाएगा मेरा उत्तर प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब मनाई गई थी? तो भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में मनाई गई थी। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1949 के बाद ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महाराष्ट्र और जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। ठीक है, 1981 था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2019 में आयोजित संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषदों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया था? तो किस शहर में किया गया था? बिश्केक में। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत में साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? तो भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना ट्राम्बे मुंबई में। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? किसने चलाया था लाल कुर्ती आंदोलन? तो ये जाए खान अब्दुल गफ्फार खान। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल तोरो कांगड़ी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो कौन सी सीमा पर स्थित है? तो भारत पाकिस्तान सीमा पर। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ ये 85 क्वेश्चन जो जी के जीएस का यहीं पे समाप्त होता है। अब आगे मैथ्स रीजनिंग है, तो इसी के साथ इस वीडियो में यहीं तक। आप लोग अपने जी जान अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए और इस बार सफलता पा लेनी है। जो बिहार पुलिस वाले हैं उनको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, हमारे पास बिहार पुलिस का भी वीडियोज है और स्टेट की वैकेंसीज की मैंने वीडियो डाली भी है। तो स्टेट की वैकेंसीज आने वाली है, तो जो लोग स्टेट की भी तैयारी करने वाले हैं उनको पास भी भेज सकते हैं और उसका भी प्रैक्टिस सेट हम डाल रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय, जय बिहार।